Good morning, students. This is the chemistry channel for you. This is the especially for class 10th students. In previous 2 or 3 video we have uploaded that for class 10th. That is the definition of metals and non-metals, and second the physical properties of metals and non-metals. We have uploaded 2 videos. If you have seen, then maybe all of you understand properly, but if you have any confusion, please write in comment box. Students, today before the starting the class, we want to say something that you students, if you want to go to the top of success, means इन सिंपल लैंग्वेज अगर आप कहिए कि अगर हमें ऊंची उड़ान भरनी है, हमें बहुत ऊंचाई, बहुत टॉप पर जाना है, तो हमें अपने साथ कम से कम चीज़ों को ले जाना होगा। मीन्स हमें अपने आप को हल्का करना होगा। जैसे आप एग्जांपल दें, अगर आप फ्लाइट में कभी ट्रेवल करते हैं तो उसमें एक लिमिट होती है कि आप इतने वेट को, आप इतने लगेज को ले जा सकते हो, उससे ज़्यादा लगेज आपको अलाउड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उड़ान के लिए, ऊंची उड़ान पर जाने के लिए आपको कम से कम लोड लेकर, कम से कम लगेज लेके जाना होता है। ठीक इसी तरह आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी होती है। अगर आपके स्वप्न, आपकी ख्वाहिश ऊंची है, आपके स्वप्न, आपके ड्रीम, आपकी थिंकिंग बहुत हाई है, तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए अपने को भी हल्का करना होगा। हल्का मीन्स बॉडी को कमजोर नहीं करना। हल्का मीन्स जो अनवांटेड थिंग आपके लाइफ में है, जो आपके लिए परेशानी का सबक बन रही हैं, उनको अपने से दूर करना होगा। मीन्स अपने को हल्का करने का मतलब उन चीजों को आपको दूर करना होगा। वो चीजें हैं क्या? पहली चीज कि अगर आपकी विल पावर सही है, आपकी थिंकिंग सही है, आपका वे, आपका रूट, आपका एम्बिशन सही है, तो आपके रास्ते में तमाम सारी रुकावट्स ऐसी होंगी, तमाम सारी परेशानियां ऐसी होंगी जो कि आपको रोकेंगी। जैसे समाज में बहुत सारी चीजें, अनवांटेड चीजें ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा खींचती हैं, बैक साइड में लाने की कोशिश करती हैं, आपको डोमिनेट करेंगी कि वो कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर कुछ करने की कैपेबिलिटी नहीं है, ही आर सी नथिंग टू डू सो, कुछ नहीं कर सकता है, ये आपको परेशानी करे। तो सबसे पहले आप इससे दूर रहिए। आपको कौन क्या कह रहा है इससे मतलब मत रखिए। आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए, आप अपने पाथ को सही चूज करिए। आप सच्चे रास्ते पर चलेंगे तो आपकी सारी परेशानियां जो अगल बगल की हैं, उनको आप निग्लेक्ट करते हुए अपने रास्ते को, अपने फोकस को टारगेट करिए और आगे बढ़ते जाइए। सेकेंड थिंग, आपके फैमिली मेंबर्स में कुछ ऐसे होंगे जो आपको डोमिनेट करेंगे, आपके रिलेटिव्स ऐसे होंगे जो डोमिनेट करेंगे, तो उन चीजों को अपने से दूर रखिए, अपने वे को, अपने टारगेट को फिक्स करिए और उस टारगेट पर आगे बढ़िए। लेकिन वो टारगेट आपका सही होना चाहिए। गलत रास्ते का टारगेट आप चूज करेंगे तो ऑलवेज यू इन प्रॉब्लम, हमेशा प्रॉब्लम रहेंगे। तो आप सही रास्ते का चूज करो। अपने पास अनवांटेड चीजों को जो आपको डोमिनेट करती हैं, उससे अपने आप को दूर रखो। आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, सफलता श्योर मिलेगी। ये लाइफ का फंडा है। बट आपका वे, आपकी एम्बिशन, सब कुछ सही होनी चाहिए। ठीक? तो स्टूडेंट्स, इस बेस्ट विशेष के साथ हम क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं। दिस इज द क्लास 10th. Today we discuss about the chemical properties of metals. In previous video we have uploaded that the properties of metals and physical properties of metals and what is the definition of metal. In this video we discuss about the chemical properties of metals. So students, first chemical property, that is formation of ions and valency. अगर आपको याद होगा, आपने वीडियो प्रीवियसली देखा होगा, तो उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है और लूज करके
ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनाते हैं। इनके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 से लेस होते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी यही है कि मेटल्स लूज दियर बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन, और पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम कहते क्या है? कैटायन। ठीक, मेटल्स लूज दियर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस। जैसे एग्जांपल हम दे पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं? कैटायंस। जैसे सोडियम, सोडियम का स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर होता है कितना? 11। अगर 11 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 1, 8 2 10 एंड 1 11 हो गया। इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 4 से लेस है, इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज किया तो सोडियम पर 1 पॉजिटिव आ जाएगा। कोई एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना उस पर क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यहां हुआ कितना? 2 एंड 8, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। अगर 20 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 8 8 2, इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया तो इस पर 2 पॉजिटिव आ गया। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो बचा कितना? 2 8 8, 2 8 8। ठीक, अब जरा सुनिए, अब इसकी बैलेंसी क्या होती है? जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसी इलेक्ट्रॉन का नंबर ही उसकी बैलेंसी होती है। देखिए हमने यहां लिखा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन मेटल एटम टू फॉर्म कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इज कॉल्ड द बैलेंसी ऑफ दैट मेटल। लिसन वंस अगेन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय अ मेटल atom to form a cation is called the valency of that metal। जैसे सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया? 1, तो इसकी बैलेंसी कितनी होगी? 1। कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया? 2, तो कैल्शियम की बैलेंसी कितनी होगी? 2। यानी कोई भी मेटल जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वही उसकी क्या होती है? बैलेंसी होती है। अब स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस यानी पॉजिटिव चार्ज, मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाई मेटल्स हैज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, तो इसका मतलब यही है कि एलिमेंट जो होता है यानी मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है और इसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहते हैं। तो ड्यू टू formation of cations, metals are called electropositive in nature, therefore metals show oxidation, यानी जो मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं जिसके कारण ये क्या शो करेंगे? ऑक्सीडेशन। एंड मेटल्स आयंस, जो मेटल आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं जिसके कारण ये क्या शो करेंगे? रिडक्शन। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन। Oxidation means removal of electron and reduction means gain the electron। तो मेटल्स देखिए एग्जांपल हम आपको दे, मान ली कोई मेटल है, मेटल मतलब M, अगर मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इस पर पॉजिटिव होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अब मान लीजिए कोई मेटल आयन है, मेटल आयन मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इतना इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। अगर n इलेक्ट्रॉन गेन किया तो फिर ये मेटल में कन्वर्ट हो गया। तो जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या होता है? रिडक्शन स्टूडेंट्स होता है, और जब लूज करता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसका मतलब मेटल क्या शो करेगा? ऑक्सीडेशन शो करेगा। और मेटल आयन, ये मेटल आयन हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है जिसके कारण ये क्या शो करेगा? रिडक्शन। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, that is the formation of ions and valency। okay, so this is the students first property। now we explain the second property, the students, the second property that is the second property of student, that is the reduction of metal with oxygen। now students we start the second chemical property, that is
रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया वो थी बैलेंसी और कैसे आयन फॉर्म करता है। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। जनरली आप जानते होंगे कि कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। बट स्टूडेंट, इन क्लास 10th देयर आर डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। वो डिपेंड करता है, देखिए मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड तो बनाएगा, बट कंडीशंस क्या होती हैं ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, आप प्रॉपरली केयरफुली इसको केयर करिए। सबसे पहला पार्ट इसमें हम डिस्कस करने चल रहे हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। आप स्टूडेंट जानते होंगे, इसके पहले वाले चैप्टर में आपने स्टडी किया होगा कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं। जब मोर रिएक्टिव मेटल है तो ये रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा एक्टिव मेटल्स को टेम्परेचर या किसी हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए सडन जैसे आप रखोगे एयर के कांटेक्ट में आएंगे, उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बना देंगे। ठीक है, इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि इन मेटल्स को जो मोर रिएक्टिव होते हैं उनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए, और जैसे ही एयर के कांटेक्ट या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे तुरंत ये ऑक्साइड का फॉर्म करेंगे, बर्न कर जाएंगे। ठीक, तो जरा सुनिए ध्यान से, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन में फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ए पॉइंट, दैट वाज द लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम बीइंग अ हाईली रिएक्टिव। ये बहुत सारे क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। बीइंग हाईली रिएक्टिव रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इसलिए रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर लेंगे, इवन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म दियर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड। देखिए तीन हमने बताया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम आप स्टूडेंट से जानते होंगे, लिथियम की वैलेंसी होती 1 चार्ज होता है, और आप जानते होंगे ऑक्सीजन पर हमेशा चार्ज कितना होता है, 2। तो अगर फार्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका चार्ज यहाँ आता है, इसका चार्ज यहाँ, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो Li2O, क्योंकि 2 यहाँ आ जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता, तो LiO2 बना। तो ये आपका बन क्या गया, Li2O। अब बैलेंस करेंगे, चूंकि ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1, इसलिए इसके पहले आप क्या लिखोगे, 2। अब लिथियम कितना हो गया, 2 2 जा 4, इसलिए इसके पहले आप क्या राइट करोगे, 4। तो ये हो गया लिथियम ऑक्साइड। ठीक इसी तरह अगर सोडियम की बात करें, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो सोडियम परऑक्साइड बनाएगा। देखिए 2 सोडियम और 2 ऑक्सीजन, तो Na2O2, इसको हम कहेंगे सोडियम परऑक्साइड। ठीक, पोटेशियम अगर रिएक्ट करेगा तो KO2 से रिएक्ट करके KO2 बनाएगा, इसको कहते हैं पोटेशियम सुपर परऑक्साइड। ठीक, अब ये आपका हुआ रीजन, हमने बताया कि देयरफॉर these metals are always stored under kerosene to avoid their contact with air। यानी ये जो मेटल्स है कौन कौन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, these metals कहाँ रखे जाते हैं, अंडर केरोसिन, केरोसिन में रखे जाते हैं। क्यों? टू अवॉइड their contact with air। तो इसके नीचे आप लिखेंगे therefore these metals are always stored अंडर केरोसिन टू अवॉइड दियर कॉन्टैक्ट विद एयर। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड इसी में, रिएक्शन विद मेटल्स टू ऑक्सीजन में सेकेंड मेटल की बात करते हैं, मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम बॉन्ड्स इन एयर ऑन हीटिंग टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा हीट करने पर, यहां पर हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, जबकि मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव होता है, जिसके कारण आपको क्या रिक्वायर पड़ेगी, हीटिंग। तो मैग्नीशियम बॉन्ड्स इन ऑक्सीजन ऑन हीटिंग टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड गिविंग अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम्स। जब इसको आप गर्म करेंगे तो व्हाइट फ्लेम निकलेगी, लो फ्लेम व्हाइट निकलेगी, एंड आल्सो फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड। एक तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों का फॉर्मेशन होता है। अभी स्टूडेंट्स क्या होगा,
आप ये जानते हो कि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती कितनी है, 2 चार्ज, और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, 2। तो जब 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव दोनों कट जाएगा, फार्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स, MgO। तो देखिए यहाँ क्या बन गया, MgO, एक ऐसा होता है सॉलिड। अब यहाँ ऑक्सीजन 2 था, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने कितना लिखा, 2। तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, इसलिए इसके पहले हमने 2 लिखा। तो 2 Mg सॉलिड प्लस O2 गिव्स आउट 2 MgO सॉलिड। चूंकि एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होगी, तो ये नाइट्रोजन से भी रिएक्ट कर लेता है। तो आपने पढ़ा होगा, पहले भी जानते हैं कि मैग्नीशियम जो होता है स्टूडेंट्स, सपोज दैट वी डिस्कस मैग्नीशियम। आप ये जानते हो कि मैग्नीशियम अभी बताया गया, मैग्नीशियम पर चार्ज कितना होता है, 2, एंड नाइट्रोजन पे कितना होता है, 3। तो ये यहां पर अगर बनाएगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, Mg3N2। इसका चार्ज यहाँ है, इसका यहाँ, तो Mg3N2 बन गया। अब बैलेंस करिए, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, मैग्नीशियम कितना है, 3, इसलिए मैग्नीशियम पहले हमने कितना रख दिया, 3 रख दिया। ठीक, अब थर्ड मेटल्स की बात हम करते हैं, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम बर्न्स ऑन हीटिंग इन एयर टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड लिबरेट्स एक्सेसिव हीट। इसको जब आप हीट करोगे तो ऑक्साइड तो बनेगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगी, बहुत सारी क्वांटिटी में हीट इवॉल्व होती है। तो हमने सी फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया। एल्यूमिनियम बर्न्स ऑन हीटिंग इन एयर टू फॉर्म Al2O3 एंड लिबरेट्स एक्सेसिव हीट, बहुत सारी हीट इवॉल्व करता है। अब देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, आप जानते होंगे एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना होता है स्टूडेंट्स, 3 होता है, और ऑक्सीजन भी कितना होता है, 2। तो इसका चार्ज यहाँ, इसका चार्ज यहाँ, तो क्या होगा, Al2O3 बन गया। बैलेंस करिए, यहाँ देखिए एल्यूमिनियम 4, यहाँ 2 2 जा 4, ऑक्सीजन हो गया 6 एंड 3 2 जा 6। ये किस कंडीशन में होता है, सॉलिड स्टेट में। ठीक, 3 मेटल का डिस्कशन हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह आपको रीजन आएगा, आपको आएगा कि एल्यूमिनियम, व्हाट हैपेंड व्हेन एल्यूमिनियम ऑन हीटिंग विद ऑक्सीजन, व्हाट प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन। ये आप राइट करोगे। ये आपसे अगर पूछेगा कि क्यों लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं, तो आप लिखेंगे बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। या आपसे मेटल आए क्वेश्चन आएगा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है, तो आप लिखेंगे कि सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर मोर रिएक्टिव मेटल्स, so they are reacts with oxygen at room temperature to avoid their contact with air, be kept these metal in kerosene oil। ठीक, तो ये 3 मेटल का डिस्कशन हो गया, एक सोडियम, लिथियम, पोटेशियम का, और मैग्नीशियम का और एल्यूमिनियम का। अब हम नेक्स्ट मेटल की बात करेंगे, मींस फोर्थ मेटल की। तो जरा आप केयरफुली इसको डिस्कस करिए, सुनिए ध्यान से। अब हम फोर्थ मेटल की बात अगर करें, 3 मेटल्स की डिस्कशन हो गया, अब हम फोर्थ मेटल्स की अगर बात करते चलते हैं, तो फोर्थ मेटल हम होता है स्टूडेंट्स जिंक, मींस डी पार्ट, दैट इज जिंक। स्टूडेंट्स जिंक जो होता है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट को करता है, बर्न्स ऑन हीटिंग, मींस इसको आपको मोर हीट की रिक्वायरमेंट होती है। मींस जिंक जो मेटल होता है, जिंक बर्न्स ऑन हीटिंग means strongly heating in air to form zinc oxide, means zinc burns on strong heating, zinc burns on strong heating to form zinc oxide। इसके लिए ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, अब जरा सुनिए, जिंक है, Zn आप जानते होंगे सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो आपने पढ़ा है कि Zn पर 2 चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पर भी कितना चार्ज होता है, 2। तो ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कट जाएगा, क्या बनेगा, ZnO, ये सॉलिड है। अब यहाँ स्टूडेंट्स ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, ऑक्सीजन 2 है, इसलिए इसके पहले आप 2 राइट करोगे, Zn 2 हो गया, इसलिए इसके पहले हमने क्या रख दिया, 2। ठीक, तो जिंक बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। ठीक, अब हम फिफ्थ मेटल की बात करेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज कॉपर एंड आयरन। तो ऑल ऑफ यू लिसन, द लास्ट metals which is in belong to your course, that is the copper and iron.
कॉपर एंड आयरन। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉपर और आयरन को आपको लॉन्ग टाइम तक हीट करना पड़ता है, तब जनरली ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। यानी कॉपर एंड आयरन ऑन कॉन्टिन्यूसली हीटिंग, कॉपर एंड आयरन ऑन कॉन्टिन्यूसली हीटिंग मीन्स आपको इसको लॉन्ग टाइम तक ही कॉन्टिन्यूसली हीटिंग इन ऑक्सीजन फॉर लॉन्ग टाइम, लिसन, हमने कहा कि कॉपर और आयरन जो होते हैं इनको हम लॉन्ग टाइम तक ऑक्सीजन के साथ हीट करना होता है। कंबाइंस, इसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे, कंबाइंस ऑक्सीजन। जब इसको लॉन्ग टाइम तक हम हीट करेंगे तो कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ब्लैक, ध्यान दीजिएगा ये कलर भी आपका आता है, टू कंबाइन टू फॉर्म अ ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। कॉपर के दो ऑक्साइड होते हैं, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड और कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, तो फॉर्म द कॉपर सेकेंड ऑक्साइड एंड ब्राउन आयरन ऑक्साइड। देखिए कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनता है और आयरन का जो कंपाउंड बनता है वो आपका क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है। तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड एंड ब्राउन आयरन ऑक्साइड रेस्पेक्टिवली। लिसन, कॉपर एंड आयरन ऑन कॉन्टिन्यूसली हीटिंग, जब इसको लगातार हीट करेंगे, कॉन्टिन्यूसली हीटिंग इन ऑक्सीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम, कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि आप पढ़े होंगे कॉपर पर 1 चार्ज भी होता है, कॉपर पर 2 चार्ज भी होता है, तो यहां पर कॉपर 2 चार्ज का ऑक्साइड बनाएगा। और क्या बनाता है स्टूडेंट्स, आयरन का ऑक्साइड बनाता है। ठीक, अब जरा सुनिए, अब हम रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये कॉपर है, कॉपर, ठीक, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Cu2। ध्यान दीजिएगा, आपने कहा कि ये कॉपर सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मेशन, तो सेकंड देखिए ध्यान से, 2 चीज होता है, पहले समझ लीजिए। सेकंड का मतलब कॉपर पर 2 चार्ज और ऑक्सीजन पर भी 2 होता, तो कट गया, आपका क्या बन जाएगा, CuO। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, CuO, दैट इज द कॉपर सेकंड ऑक्साइड। दिस इज कॉपर सेकंड ऑक्साइड, और इसका कलर स्टूडेंट्स कैसा होता है, ब्लैक। ठीक, अब मान लीजिए इसके प्लेस पे हम यहां आयरन से रिएक्शन कराएं, तो ध्यान दीजिए, अगर हम आयरन का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे O2 से, सेम प्रोसेस। आप जानते हैं आयरन की भी 2 होती है, एक आयरन थर्ड होता है और एक आयरन क्या होता है, सेकंड। तो इसमें जो कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा यह बनेगा Fe3O4। अब देखिए Fe3O4, ऑक्सीजन 4 इसलिए इसके पहले आप 2 लिख दो, यहां आयरन 3 इसलिए इसके पहले क्या लिखेंगे, 3। इसका जो कलर होता है स्टूडेंट्स कैसा होता है, ब्राउन। इसका कलर कैसा होगा, ब्राउन। यानी ये आपका ब्राउन जो है आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 3 आपको प्रॉपर्टी हमने बताया, 4, 5, जो कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। सबसे आपने पहला सोडियम, लिथियम, पोटेशियम के बारे में, इसके बाद आपने मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा, फिर एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ा, फिर आपने जिंक के बारे में पढ़ा और कॉपर और आयरन के बारे में समझा। तो मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। Now we discuss the next property, but we discuss the next property in next video, because this video is too long. So if the video is too long, so you not properly understand that. So this is sufficient for today. We discuss the next properties of metals in next video. So all of you take care. All of you see this video and try to understand. If you have any problem, then write in comment box, and you also write in comment box how you feel to see the video, means you properly understand and this video is nice for you or not, you comment in comment box. This is very helpful for class 10th students. All of you share this video also, because there are the many students in our community, means your society, they are not able to take coaching classes and other sources. This is very helpful to you, because
If students see carefully this video, then he or she maybe properly understand, because I explain all things very clearly. So all of you see and take profit to self, and also share this video to others, because there are many other students has needs to this type video. So all of you take care and support this class. Okay, thank you, bye bye.